गोलगप्पे का पानी। राघव नागपुर में अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता था। नागपुर के पास के शहर में राघव के रिश्तेदार मोना मासी रहती थी, जो राघव और उसकी पत्नी काजल और उसके परिवार को बहुत प्यार करती थी। अरे मोना, कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ भैया, लेकिन आप कहाँ बिजी रहते हो? महीनों हो गए आप सबसे मिले हुए। अरे क्या करे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। हाँ, याद तो बहुत करते हो, लेकिन मिलने कभी नहीं आते, इसीलिए अब मैंने सोचा खुद ही बुला लूं। अच्छा, आज कोई खास मौका है क्या? मौका तो कुछ नहीं, बस दिल ने कहा कि परिवार के साथ बैठकर कुछ पुरानी यादें ताजा की जाए, तो तुम सबको आना ही पड़ेगा। मोना, बात तो सही कह रही हो, लेकिन कुछ नहीं। अब बस बताओ कब आ रहे हो? देखो मोना, सूरज ऑफिस में बहुत बिजी रहता है, उसे इतनी छुट्टी नहीं मिलती, और विकास का तो बिजनेस भी बहुत डिमांडिंग है। अच्छा, तो मतलब मेरे दोनों भतीजे नहीं आ पाएंगे? अरे नहीं, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलो ठीक है, बहुओं को तो लाओ ना। सविता और सीमा से कितने दिनों से बात नहीं हुई। वो भी नहीं आ पाएंगी। क्या, बहुएं भी नहीं आ पाएंगी? क्यों भैया? बेटों के बिजी शेड्यूल की वजह से घर में बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। समझती हूँ भैया। सविता और सीमा दोनों घर और बाहर के कामों में लगी रहती हैं। उनके आने से घर पूरी तरह खाली हो जाएगा। तो मतलब इस बार मैं सिर्फ आप दोनों को ही देख पाऊंगी? हाँ, इस बार बस मैं और काजल ही आ पाएंगे। चलो ये भी ठीक है। ऐसे भाभी कहाँ है? अरे मोना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, लेकिन ये क्या, पूरा परिवार नहीं आ रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे पगली, ऐसे क्यों सोच रही हो? इस बार हम दोनों आ रहे हैं ना, अगली बार सब मिलकर आएंगे। पक्का ना? या फिर अगली बार भी सिर्फ बहाने ही मिलेंगे? अरे नहीं, अगली बार सबको पकड़ कर ले आऊंगी बस। ठीक है, फिर कल तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और हमारे लिए कुछ खास पकवान बनेगा या फिर वही रोज का खाना? अरे भैया, तुम्हारी पसंदीदा भरवा भिंडी और आलू के पराठे बनाऊंगी। वाह, तब तो और भी मजा आएगा। तो ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना, देर मत करना। अरे वादा रहा भाई। और हाँ, रास्ते में कोई बहाना बनाकर रुक मत जाना, कल कुछ स्पेशल भी रहेगा तुम्हारे लिए। अरे बाबा, सीधे तुम्हारे घर ही आएंगे। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं कल। राघव फोन रखता है और काजल की तरफ देखता है। दोनों मुस्कुराते हैं। राघव और काजल को ये स्पेशल वाली डिश क्या थी, ये समझ में नहीं आता। अगले दिन दोनों मोना मासी के घर पहुंच जाते हैं। मोना, कल फोन पर तुमने कहा था कि हमारे लिए कोई स्पेशल चीज बनाई है। हाँ, वो तो बनाई है। सुबह से देख रहा हूँ, लेकिन अब तक कुछ खास दिखा नहीं। भैया वो भी आएगा, पहले थोड़ा ठहरो, ज्यादा उतावले मत बनो। हाँ मोना, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आखिर वो खास चीज क्या है। अच्छा ठीक, लाती हूँ, लेकिन पहले वादा करो, जो भी मिलेगा उसे बिना कोई सवाल किए चखोगे। अरे भाई, इतना ड्रामा क्यों? ठीक है, वादा रहा। मोना अंदर जाती है। कुछ देर बाद एक बड़ी सुराही में हरे रंग का पानी और 2 ग्लास लेकर आती है और दोनों के सामने रख देती है। काजल और राघव उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या है, धनिया पुदीना का जूस? या फिर ये कोई आयुर्वेदिक काढ़ा है? नहीं, ये है गोलगप्पे का पानी। क्या, गोलगप्पे का पानी? ये कौन सी खास चीज हुई? अरे भैया, तुम्हें पता भी है ये कितना स्पेशल है? गोलगप्पे का पानी और स्पेशल? ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए भी कमाल की चीज है। हाँ, अब तुम इसकी महिमा बताओगी। सुनो, गोलगप्पे का पानी सिर्फ चटपटा नहीं होता, इसमें पुदीना, इमली, अदरक, काला नमक और कई औषधीय मसाले होते हैं। इससे पाचन अच्छा रहता है, पेट ठंडा रहता है। और काजल बीच में बोल पड़ती है और पानी का पहला घूंट लेती है। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठती है। अरे वाह, ये तो कमाल का बना है मोना, ये पानी तो सच में जादू जैसा है। सच में इतना अच्छा है? चलो मैं भी चखता हूँ। राघव भी एक घूंट पीता है, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाता है। ठीक है, मान लिया कि स्वाद जबरदस्त है, लेकिन ये बताओ, इसके नुकसान भी तो होंगे ना? हाँ भैया, फायदे तो है, लेकिन नुकसान भी कम नहीं। अगर इसे ज्यादा पी लिया तो पेट खराब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और मोना की बात पूरी भी नहीं होती कि काजल जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। मोना और राघव उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे सुन भी रही हो या सिर्फ पीने में लगी हो? अरे मोना, तुम कुछ भी कहो, लेकिन ये पानी कमाल का है। इतनी ताजगी, इतनी ठंडक,
मैं तो कहती हूँ हमें इसे रोज पीना चाहिए। बस बस ज्यादा मत पी लेना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। अरे मैंने तो आज तक सुना था कि मीठा खाने से जिंदगी में मिठास आती है, पर ये पानी इतना स्वादिष्ट है कि कुछ खटास भी जिंदगी में लानी पड़ेगी। हाँ, और नाम भी रख दो, गोलगप्पा जल जो लाए जीवन में खटास। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन काजल गोलगप्पे के पानी का आनंद लेते हुए दोबारा ग्लास भर लेती है। भाभी अब बस करो, कहीं हालत खराब हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं। अरे कोई हालत खराब नहीं होगी, बस जिंदगी में कभी कभी मस्ती होनी चाहिए। काजल किसी की नहीं सुनती और वो एक और घूंट भरती है और आंखें बंद करके स्वाद का आनंद लेती है। राघव और काजल सफर से लौटकर घर आ चुके थे। सीमा और सविता रसोई में जाकर चाय और नाश्ता तैयार कर रही हैं। माँ जी लीजिए आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय। हाँ माँ जी, और साथ में नाश्ता भी है ताकि थकान दूर हो जाए। काजल चाय की ओर देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहती है, वाह क्या बात है, हम इतने दिनों बाद घर लौटे और हमारा स्वागत बस एक कप चाय से हो रहा है। सच में, हम तो सोच रहे थे कि कुछ खास मिलेगा। अरे माँ जी, हमें लगा सफर की थकान मिटाने के लिए चाय ही सबसे अच्छी होगी। हाँ माँ जी, आपको तो अदरक वाली चाय बहुत पसंद है ना? हाँ पसंद तो है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि हम मौना मासी के घर क्या पी कर आए हैं। क्या माँ जी? क्या माँ जी? गोलगप्पे का पानी। गोलगप्पे का पानी? माँ जी, सफर से लौटते ही चाय की जगह गोलगप्पे का पानी? अरे हाँ, मोना ने हमें इतना बढ़िया गोलगप्पे का पानी पिलाया कि उसकी ताजगी अभी तक महसूस हो रही है, और तुम दोनों हमें चाय पकड़ा रही हो। सही कह रही हो काजल, चाय तो हर रोज पीते हैं, लेकिन मोना ने जो मसालेदार पानी पिलाया उसकी तो बात ही अलग थी। तुम्हें तो जरा भी ख्याल नहीं हमें क्या पसंद है क्या नहीं, इसकी समझ ही नहीं है तुम्हें। माँ जी ऐसा मत कहिए, हमें लगा कि। हाँ, तुम लोगों को लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन सही कभी नहीं सोचती। पर माँ जी, अगर सच में तुम्हें हमारा ख्याल रखना था तो गोलगप्पे का पानी बनाकर लाती। माँ जी, क्या सच में आपको अभी गोलगप्पे का पानी चाहिए? अरे हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या घर में गोलगप्पे का पानी बनाना मना है? नहीं माँ जी, ऐसे कुछ नहीं है, हम अभी लेकर आते हैं। हाँ माँ जी, बस 2 मिनट दीजिए, अभी बना लाते हैं। सीमा और सविता जल्दी जल्दी रसोई में चली जाती है और जाकर गोलगप्पे का पानी बनाती है। रसोई में सीमा और सविता आपस में बातचीत करने लगी। पता नहीं माँ जी को अचानक गोलगप्पे के पानी का इतना शौक कैसे चढ़ गया। अरे मोना मासी ने शायद ऐसा जादू कर दिया कि माँ जी को अब चाय से ज्यादा गोलगप्पे के पानी में मजा आ रहा है। चलो जल्दी बना लेते हैं, नहीं तो माँ जी फिर ताने मारेंगी। दोनों मिलकर पानी तैयार करती हैं और फिर एक ट्रे में 2 ग्लास और एक सुराही भरकर ले आती है। वे मुस्कुराते हुए काजल के सामने ट्रे रखती है। काजल दोनों को उत्सुकता से देखती है। माँ जी लीजिए, आपका गोलगप्पे का पानी तैयार है। और अगर आपको और चाहिए तो बताइए, पूरा जग भरकर ले आए क्या? काजल एक ग्लास उठाती है, उसे सूंघती है, फिर एक घूंट भरती है। अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो अजीब सा मुंह बनाती है और ग्लास को टेबल पर रख देती है। ये क्या बना के लेके आई हो तुम दोनों? माँ जी, गोलगप्पे का पानी। हाँ माँ जी, बिल्कुल वैसा ही जैसा गोलगप्पे के ठेले पर मिलता है। ठेले पर? ये तो ठेले पर भी नहीं मिलेगा। ये क्या खट्टा मीठा इमली का पानी बना दिया? हमारी थकान कम करने के लिए मंगवाया था और तुमने इसे और बढ़ा दिया। अरे इतना भी खराब है क्या? लाओ मैं भी चखता हूँ। राघव भी एक घूंट लेता है और तुरंत मुंह बिगाड़ लेता है। इसमें तो बस इमली का ही राज है। गोलगप्पे का पानी मसालेदार होना चाहिए, थोड़ा पुदीना, थोड़ा अदरक, थोड़ा तेज स्वाद वाला। हाँ, और कितने तरीकों से बनता है ये पानी, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। माँ जी, पानी तो पानी होता है, खट्टा या मसालेदार, फर्क ही क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। गोलगप्पे का पानी सिर्फ एक तरीके से नहीं बनता, ये कई तरीकों से बनता है। कई तरीकों से? अदरक का पानी, लहसुन का पानी, हींग का पानी, काला नमक वाला पानी, हरा धनिया पुदीना वाला पानी। और तुम दोनों ने क्या किया, सिर्फ इमली का खट्टा मीठा पानी उठा लाई। माँ जी, हमें लगा कि। हाँ, तुम्हें हमेशा लगता ही रहता है, लेकिन तुम सोचती कभी नहीं। पर माँ जी, इतने साल हो गए शादी को, पर आज तक कुछ सीख नहीं पाई। क्या कोई तरीका है? सब खराब कर दिया। सीमा और सविता सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। वे कुछ कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन काजल का गुस्सा थमता नहीं। अच्छा, चलो इतना भी मत डांटो, गलती हो गई तो क्या हो गया, अगली बार सही बना देंगी। हाँ, अगली बार, लेकिन तब तक मैं क्या करूं?
इस खट्टे पानी से तो और ज्यादा थकावट आ गई। माँ जी हम फिर से बना देते हैं। हाँ माँ जी, इस बार मसालेदार बनाकर लाते हैं। बना पाओगे तुम लोग? अरे रहने दो, तुम लोग तो बस मन से ही काम नहीं करती। कोई चीज सीखनी है तो दिल से सीखो। सीमा और सविता चुपचाप हामी भरती है और सिर झुकाकर रसोई की तरफ चली जाती हैं। गोलगप्पे के पानी की कहानी यहाँ थमती नहीं। कुछ दिनों बाद रोशन और उसकी पत्नी रेखा 2 मेहमान घर आते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, मजा आ गया। हाँ भाभी, आप पुनः बहुत मिस कर रहे थे। अरे आओ आओ, कितने दिनों बाद आए हो। बैठो, आराम से बैठो। लीजिए, चाय और नाश्ता तैयार है। रोशन और रेखा चाय का कप उठाते हैं और हल्की चुस्की लेते हैं। तभी काजल अपने अंदाज में तंज कसना शुरू कर देती है। बस चाय हैं? मेहमानों के लिए इतना ही सोचा तुमने? माँ जी, चाय के साथ बिस्किट और नमकीन भी तो रखा है। हाँ हाँ, वाह क्या बढ़िया स्वागत किया जा रहा है। मेहमान आए हैं और उन्हें फीकी फीकी चाय पिलाई जा रही है, जैसे किसी अस्पताल में मरीज को दी जाती है ना। अरे भाभी, कोई बात नहीं, हमें तो चाय बहुत पसंद है। अरे रहने दो, तुम लोग तो मेहमान हो, कुछ भी कहोगे। ऐसा नहीं है भाभी, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। यहाँ तो मेहमानों को भी अच्छा खिलाने पिलाने का रिवाज था, और अब देखो बस चाय पकड़ा कर छोड़ दिया जाता है। पर माँ जी, चाय तो... अरे चाय तो हर कोई पिला देता है, लेकिन कोई मेरे से पूछे कि क्या पिलाना चाहिए। माँ जी, आप ही बता दीजिए क्या बनाना चाहिए था। गोलगप्पे का पानी। सभी चौंक कर काजल की तरफ देखते हैं। रोशन और रेखा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। गोलगप्पे का पानी? हाँ और क्या, मेहमानों का स्वागत मजेदार चीज से होना चाहिए, ना कि ऐसी फीकी चाय से। अरे भाभी, ऐसा कहाँ होता है कि घर में मेहमान आए और उन्हें गोलगप्पे का पानी पिलाया जाए। अरे क्यों नहीं, मोना मासी के घर जाओ तो देखो, वहाँ मेहमान आते ही सबसे पहले उन्हें गोलगप्पे का पानी मिलता है। हाँ, लेकिन वहाँ मेहमान हर हफ्ते आते हैं, यहाँ तो महीने में 1-2 बार ही आते हैं। अरे अब देखो तो, इस घर में कुछ बदलना भी चाहो तो सब बहाने बनाने लगते हैं। माँ जी, पर घर में अचानक से गोलगप्पे का पानी कहाँ से लाए? ओहो, जैसे मैं तुमसे चंद्रमा से पानी लाने को कह रही हूँ। सीमा और सविता चुपचाप गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए किचन की तरफ चल पड़ती हैं। गोलगप्पे का पानी बनाने में काफी मेहनत होती है, जिसके कारण दोनों अपने पति पर ध्यान नहीं दे पाती। दोनों की इस बात को लेकर आपसी बहस हो जाती है। वाह, अब तो हमें घर की बहुएं नहीं, हलवाई बना दिया गया है। दिन भर रसोई में खड़े रहो और तरह तरह की फरमाइशें पूरी करो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, गोलगप्पे का पानी बनाने में खाना वाना बनाने से ज्यादा मेहनत लग रही है, और ऊपर से कोई हमारी मेहनत की कदर भी नहीं करता। खाना बनाते जाओ और सुनो, ये क्यों बनाया, अब गोलगप्पे का पानी भी बनाओ और उसमें भी शिकायतें सुनो। हाँ, और इस सब में हम अपने विकास का ध्यान भी नहीं रख पा रहे। ऑफिस से थक कर आता है, उसे समय पर खाना तक नहीं मिलता। हाँ, और सूरज क्या आराम करता है, वो भी तो दिन भर मेहनत करता है, लेकिन मैं कब उसकी ठीक से देखभाल कर पाती हूँ। जब से ये गोलगप्पे के पानी का ड्रामा शुरू हुआ है ना, सब उलट पलट हो गया है। मेरी तो गृहस्थी बिखरती जा रही है। तो क्या तुम कहना चाहती हो कि सिर्फ तुम्हारा पति मेहनत करता है? अरे तो विकास क्या मजे कर रहा है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन हाँ, बड़ा बेटा होने के नाते सूरज पर जिम्मेदारियां ज्यादा है, और तुम्हें ये कभी नहीं दिखता। ओहो, अब बड़ी बहू होने का रौब दिखाने लगी, तो सुन लो, मेरा पति भी कम मेहनती नहीं है, वो भी दिन रात काम करता है। और मेरा क्या, मैं भी तो वही कर रही हूँ ना, लेकिन तुम्हें तो हमेशा शिकायत ही रहती है। अरे बस, अब और सुनना बाकी रह गया। जब भी कुछ होता है हमेशा मैं ही गलत, कभी अपनी गलती भी देख लिया करो। हाँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा समझदार तो कोई है नहीं, है? कुछ देर में सीमा और सविता चुप हो जाती हैं और झेंप कर काम में लग जाती है, पर दोनों ही काजल और राघव के गोलगप्पे के पानी से परेशान हो जाती हैं। तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हैं? अरे आजकल हमारे घर में पानी से ज्यादा गोलगप्पे का पानी बह रहा है, और इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हद हो गई, अब तो नाश्ते में भी कहेंगी चाय की जगह गोलगप्पे का पानी ले आओ बहू। अच्छा सुनो, अगर मम्मी पापा को गोलगप्पे के पानी से इतना प्यार हो गया है, तो क्यों ना उन्हें उसी में डुबो दिया जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि घर में सिर्फ गोलगप्पे का पानी रहेगा, टंकी में, आरओ में, फ्रिज में, हर जगह। फिर देखते हैं कब तक चलता है उनका शौक। अरे ये तो गजब आइडिया है। हाँ, और जब पीने को सिर्फ वही मिलेगा ना, तो खुद ही तौबा कर लेंगे। तो तय रहा, ऑपरेशन गोलगप्पा जल क्रांति शुरू।
सीमा और सविता टंकी में पुदीना, इमली और मसाले डाल देती हैं। आरओ के पानी में भी वही घोल देती हैं। फ्रिज की सभी बोतलों में भी गोलगप्पे का पानी भर देती है। अब आएगा असली मजा। मुझे तो मम्मी जी और पापा जी की पहली प्रतिक्रिया देखने का बेसब्री से इंतजार है। काजल और राघव पानी पीने के लिए बैठते हैं। राघव पानी का ग्लास उठाकर पीते ही चौंक जाता है। अरे ये क्या, पानी में भी गोलगप्पे का मसाला? ये तो सच में गोलगप्पे का पानी है। काजल उठकर फ्रिज से बोतल निकालती है और पानी डालकर पीती है, लेकिन वहां भी वही हाल। ये क्या तमाशा है, हर जगह गोलगप्पे का पानी? क्या हुआ मम्मी जी? गोलगप्पे का पानी ही तो है, आपको पसंद नहीं आया? अरे पसंद आया, पर हर जगह क्यों? हमने सोचा आपके लिए थोड़ी मेहनत कर ले। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। काजल और राघव अब इस गोलगप्पे के पानी से उब जाते हैं। तभी राघव गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब समझ में आया कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। मुझे अब साधारण पानी चाहिए। पर माँ जी, अब तो पूरा घर ही गोलगप्पे के पानी से भरा हुआ है। अब आदत डाल लीजिए माँ जी। देखो, मुझसे गलती हो गई। इस खटास के चक्कर में सच में मैंने तुम लोगों की जिंदगी में खटास भर दी। हम दोनों समझ गए हैं कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब हमें माफ कर दो और सादा पानी पिला दो प्लीज। परिवार के सभी सदस्य काजल और राघव की बात सुनकर जोर का ठहाका लगाकर हंसते हैं। सीमा और सविता दोनों को सादा पानी देती है और काजल और राघव भी अब गोलगप्पे का पानी हफ्ते या महीने में ही पिया करते हैं।